Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel, Prashti, the Ray of Light. As you can see in this slide or other thumbnail, today we are going to discuss the very important topic related to the different types of argument in Python. And especially will be more focus on a special type of argument that is known as arbitrary or you can say वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट. राइट, ऑर्बिटरी का मतलब है आप अपनी स्वेच्छा से कितने भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं. वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इट इज वेरिएबल इन नंबर, कितने भी नंबर के आप दे सकते हैं. ठीक है ना. आमतौर पर अगर आप लोगों ने फंक्शंस बनाए हैं तो हम लोग फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स की बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं. एक लिमिटेड नंबर होता है, कई बारी हम लोग फिक्स नंबर देते हैं, कई बारी डिफ़ॉल्ट है. कुछ आगे बात करता हूँ मैं ताकि आपको एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी. देखिए, पाइथन के अंदर अगर हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो चार तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं. पहला है डिफ़ॉल्ट, जिसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर काम में लेते हैं. आप वैल्यू असाइन कर देते हैं ऑलरेडी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर. ठीक है ना. कीवर्ड के अंदर नंबर और ऑर्डर की कोई आवश्यकता नहीं है, हम नाम दे देते हैं आर्ग्यूमेंट का, है ना. फिर नाम से ही उनकी कॉलिंग होती है. ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट के अंदर जो है वो आपका फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स और वी कैन से ओनली पैरामीटर्स एंड देन आर्ग्यूमेंट्स, उनका नंबर सेम होना चाहिए, अदरवाइज एरर आती है. राइट, ये तीन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट कैटेगरी, दैट इज आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स और यू कैन से वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. काफ़ी कम लिटरेचर है इसका अवेलेबल, तो इसको ढंग से समझिएगा आप लोग. मैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट की बात करूं उससे पहले थोड़ा सा एक दो स्लाइड्स में आपको रिकैप बता देता हूं. देखिए, ये पूरा एक फंक्शन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैंने फंक्शन की डेफिनेशन और उसका कॉलिंग दोनों बताए हैं. ठीक है ना. DEF कीवर्ड है, यहीं से फंक्शन क्रिएशन चालू होता है. यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करें, फिर फंक्शन का नाम आ जाता है और फिर आते हैं पैरामीटर्स. दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉर्मल पैरामीटर्स. राइट, है ना. ये पैरामीटर वैसे तो ऑप्शनल होते हैं, बट क्योंकि हम टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं तो इसको इंक्लूड करेंगे. ठीक है ना. फिर आपके कुछ स्टेटमेंट्स का मतलब है ये बॉडी ऑफ फंक्शन है, आप फंक्शन से क्या काम करवाना चाहते हैं. ठीक है ना. फिर आपका रिटर्न एक्सप्रेशन, इसकी मैंने अभी तक कोई बात नहीं की है और ना ही अपन ने इसको यूज लिया है, इसको कभी अपन डिस्कस करेंगे. एंड फाइनली फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स, एक्चुअल पैरामीटर्स, ये कॉलिंग वाला पार्ट है. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं. मैंने एक फंक्शन बनाया है माई सम, आप नाम कोई भी देख सकते हैं. ठीक है ना. यहाँ पर देखो मैंने दो पैरामीटर डाले हैं, दीज आर वेरिएबल्स और यू कैन से फॉर्मल पैरामीटर्स. मैंने रिटर्न किया है a+b, रिटर्न नहीं भी करें सीधा प्रिंट कर दें तो भी चलेगा, है ना. फिर फंक्शन को कॉल किया, मैंने यहाँ पर डाला है 10 और 20, ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं. तो ये 10 जो है वो a को असाइन हो जाएगा और 20 जो है b को असाइनमेंट हो जाएगा. आपका आंसर जो है वो 30 आ जाएगा. ठीक है ना. तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स के डिफरेंस को देखें तो पैरामीटर्स आर मेंशन इन फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन में आते हैं. ये वेरिएबल्स होते हैं, ये फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, जबकि आपके जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं जिनको आप आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ये फंक्शन कॉलिंग के दौरान काम आते हैं. राइट, और पास होते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये सब चीज़ें मैंने सिर्फ एक रिकैप कराया आपको. अब मैं सीधा आ जाता हूँ आर्बिट्ररी और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट के ऊपर, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है. ठीक है ना. तो देखिए इस स्लाइड को आप ढंग से पढ़ें. आई हैव रिटन sometimes we do not know the number of arguments that will be passed into a function in advance. देखिए आमतौर पर अगर हम पुराने आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो हमको पहले से पता होता है कि भाई कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं और उतने ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे. ठीक है ना. लेकिन अगर आपको पता ही नहीं हो कितने हैं या रन टाइम में एंटर करना है, उनको अपनी स्वेच्छा से एंटर करना है, उनकी जो लेंथ है वो वेरिएबल है, अंडर सच कंडीशंस वी मेक यूज ऑफ आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स. उससे क्या फायदा होता है, दीज आर्ग्यूमेंट्स अलाउज अस, ये सुविधा हमको प्रदान करते हैं, टू पास अ वेरिंग नंबर ऑफ वैल्यूज ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल. आप अपनी इच्छा से 2 वैल्यूज पास करें, 3 पास करें, 4 पास करें, हर एक केस में वो प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है ना. ये कैसे इंप्लीमेंट होगा देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी लिटरेचर में बहुत कम लोगों ने बात की है. ठीक है ना. आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं. पहला है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आर्बिट्ररी और दूसरा है आर्बिट्ररी कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है ना. जो आर्बिट्ररी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है हम केवल इन्हीं की बात करेंगे, सेकंड वाले की बात नहीं करेंगे. यहाँ पर मैंने लिखा है एस्ट्रिक. एक्चुअली आर्बिट्ररी पोजिशनल जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इनको इंप्लीमेंट करने के लिए एस्ट्रिक सिंबल काम में लेते हैं, और जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं आर्बिट्ररी वाले उनको ये डबल एस्ट्रिक, बेसिकली इसको अनपैकिंग ऑपरेटर कहते हैं, ये यूज होता है.
इसकी हम बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम बात करेंगे ऑर्बिटरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जिसके अंदर हम एस्टेरिक सिंबल काम में लेते हैं। कहाँ काम लेते हैं? इट इज यूज्ड बिफोर द पैरामीटर नेम टू डिक्लेयर दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर पैरामीटर जो आप काम में ले रहे हैं, जिनको हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं या वेरिएबल कहते हैं, वहां पर उसके पहले लगा देंगे उसको, ठीक है ना। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक पहले मैं बिना इसके बात कर रहा हूँ, है ना, बिना ऑर्बिटरी पोजिशनल आर्गुमेंट के। मान लीजिए आपको एवरेज ऑफ मार्क्स कैलकुलेट करना है 3 सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप लोग पहले परसेंटेज निकालेंगे, तीनों का कितना कितना आया हुआ है। 3 सब्जेक्ट मैंने एक फंक्शन बना दिया। उसके बाद में हम एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों का सम करके उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, और आप इसको प्रिंट करवा देंगे। जब आप इसको कॉल करेंगे, आपने 3 ही सब्जेक्ट के परसेंटेज डाले हैं, तो 3 ही आर्ग्यूमेंट आपने डाले हैं और ये काम कर जाएगा। बट यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, दिस फंक्शन वर्क्स ओनली विथ 3 आर्ग्यूमेंट्स एज गिवन इन द क्वेश्चन। बट अगर आपको कहा जाए कि 4 के लिए करिए, 5 के लिए करिए, 6 के लिए करिए, तो एवरी टाइम वी नीड टू चेंज दिस एंड दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो इन परिस्थितियों में हम लोग जो है वो वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट काम में लेते हैं। व्हाट इफ वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ मार्क्स मोर देन 3 सब्जेक्ट और द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज डिटरमाइंड ओनली एट द रन टाइम, ठीक है ना। ये कैसे होगा उसको समझिए आप। तो हालांकि मैंने वापस इसको रिपीट किया है, ये आप देख लीजिए। इन परिस्थितियों के अंदर इट इज एडवाइजेबल टू यूज द वेरिएबल लेंथ और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट टू राइट अ फंक्शन दैट कुड कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स नो मैटर हाउ मेनी दे आर। कितने भी हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर आपने वेरिएबल लेंथ एस्टेरिक लगा दिया पोजीशन की जगह, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे होगा। फंक्शन वही है, डिफाइन कीवर्ड है, फंक्शन का नाम है परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट्स जो हैं उसके आगे एस्टेरिक लगा दिया है। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज द वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। सम को पहले 0 कर दिया, फिर एक फॉर लूप लगाएंगे आई इन सब्जेक्ट्स ताकि आपको टोटल मिल जाए, और फिर सम के अंदर आई को जोड़ देंगे, है ना। अब एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, सम और फिर लेंथ ऑफ सब्जेक्ट। लेंथ जो है आपका इनबिल्ट फंक्शन है, ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं, और फिर आप प्रिंट जो है एवरेज कर देंगे। और जब आप इसको कॉल करेंगे तो इसमें देखिए हमने कुछ भी निर्धारित नहीं किया है, हमने केवल वेरिएबल लेंथ ऑपरेटर यूज किया है एस्टेरिक, है ना। इससे आपको क्या होगा, आप कितने भी कॉलिंग के अंदर सब्जेक्ट डालें, ऑटोमेटिक नंबर उसके हिसाब से वो आपको आंसर दे देगा, ठीक है ना। देखिए मैंने करके देखा है। परसेंटेज पहले मैंने 3 सब्जेक्ट के डाले, है ना, 3 सब्जेक्ट का, तो आपके ये एवरेज आ गया इतना। फिर 4 का डाला तो एवरेज आ गया इतना। इस तरह से आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड आउट द सम ऑफ मल्टीपल नंबर्स। आपको मल्टीपल नंबर का सम जो है वो निकालना। पहले हमने एवरेज देखा था सब्जेक्ट का, अब ठीक है ना, नंबर्स हमको पता नहीं है कितने हैं, या रन टाइम के अंदर हम एंटर करेंगे, ठीक है ना। तो सेम चीज यहाँ करनी है। df कीवर्ड फाइंड सम, ये फंक्शन का नाम है। मैंने नंबर्स के आगे एस्टेरिक लगा दिया, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट पिक्चर में आ गया। रिजल्ट 0 कर दिया, नम इन नंबर्स, रिजल्ट के अंदर नम को जोड़ दिया और प्रिंट करके रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया, ठीक है ना। अब इसकी कॉलिंग करते हैं। फंक्शन कॉल विद 2 आर्ग्यूमेंट। जैसे आप 2 नंबर डालेंगे तो उसका सम आ जाएगा, 3 डालेंगे तो उसका सम आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका फायदा क्या हुआ, वी आर एबल टू कॉल द सेम फंक्शन विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स। ये इसकी बहुत बड़ी ब्यूटी है। पहले तो आपको फॉर्मल पैरामीटर नंबर डालना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट भी उतने ही होने चाहिए, कम ज़्यादा हो गया तो एरर आ जाती है। फिर अपन डिफ़ॉल्ट में जाते हैं, ऑपरेटर लगाते हैं। उन सब सारी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट आप यूज़ करिए, और ये आपको सुविधा प्रदान करता है। कॉलिंग में आप कितने भी पैरामीटर्स एंटर कर सकते हैं। सो आई होप द होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ये जो 2 प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताई है, इसको आप अपने सिस्टम के ऊपर पाइथन के द्वारा रन करके देखिएगा, सो दैट यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।